जो समर्थन मांगने नहीं आता है उसको समर्थन देने पर तो कोई विचार ही नहीं करेंगे। जो मुझसे मांगने आता है समर्थन या नहीं आता है, वह अगले चुनाव में मुझे समर्थन देगा कि नहीं देगा। जो अगले चुनाव में मुझे समर्थन नहीं देगा, इस चुनाव में उसका समर्थन देने के लिए मैं कूद के आगे उछल के जाऊं तो इससे अपनी ही भरत पीटेगी। जो समूह यहाँ के बाहर से निर्देश लेगा, पड़ोसी राज्य के राजभवन से निर्देश लेगा, तो उसके बारे में हम लोग क्या विचार बना सकते हैं। नहीं, समीर मोहंती 2 बार मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मुझे आपका समर्थन चाहिए। विद्युत बाबू से 1 महीना हो गया उनको उम्मीदवार घोषित हुए। कई बार सार्वजनिक स्थानों पर भेंट हुई उनसे, कार्यक्रमों में रहे, कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। या मैं उनको समर्थन दूं न दूं, मोदी जी के नाम पर लोग तो वोट दे ही देंगे। तो अब लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति या जो दल इतने अहंकार में है, जिसने अपने आप को पहले से ही जीता हुआ मान लिया है, उसके बारे में किस प्रकार विचार करना चाहिए। जमशेदपुर की विशेष स्थिति है, यहाँ से मैं विधायक हूँ और हमारे जिन समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने हमको विधायक बनाया, वह जमात ही हमारे पास है, कोई गठित दल हमारे साथ नहीं है। इन सबों की भावना के अनुसार ही मैं चलूँगा। इसमें 2-3 बातों पर लोगों ने विचार किया है। एक तो पहली बात यह है कि कौन समर्थन मांगने आता है और कौन नहीं आता है। जो समर्थन मांगने नहीं आता है उसको समर्थन देने पर तो कोई विचार ही नहीं करेंगे। जो समर्थन मांगने के लिए आया, उसके बारे हमने कहा है कि आप लोग अपने विवेक के अनुसार तय करिए कि आपको क्या करना है। अपना विवेक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है। क्षेत्र में जो प्रत्याशियों के काम की तुलना है, वह देख करके उस जमात को, चूँकि वह जमात कोई एक निर्देश पर चलने वाली, अनुशासन की छड़ी पर चलने वाली जमात नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको बिल्कुल मुक्त रखा है इससे, अपनी भावना से। दूसरी बात यह है कि इतना ख्याल हमारे समर्थक, शुभचिंतक जरूर रखेंगे कि जो मुझसे मांगने आता है समर्थन या नहीं आता है, वह अगले चुनाव में मुझे समर्थन देगा कि नहीं देगा। जो अगले चुनाव में मुझे समर्थन नहीं देगा, इस चुनाव में उसका समर्थन देने के लिए मैं कूद के आगे उछल के जाऊं तो इससे अपनी ही भरत पीटेगी। मैं समर्थन दे भी दूं, कल वहाँ से आवाज़ आ सकती है कि आपके समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई पार्टी, कोई संगठन स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर चले, तब तो ये बात समझ में आती है कि कोई पैमाना बनाया जाए समर्थन देने का, नहीं देने का। मगर जो समूह यहाँ के बाहर से निर्देश लेगा, पड़ोसी राज्य के राजभवन से निर्देश लेगा, तो उसके बारे में हम लोग क्या विचार बना सकते हैं। इसलिए पहली बात, जो समर्थन मांगेगा उस पर विचार करेंगे। अभी तक समीर मोहंती या विद्युत ब्रह्म महतो, दोनों में से जो प्रमुख घटक दल हैं, उनमें से किसने समर्थन मांगा या अप्रोच किया या नहीं किया? नहीं, समीर मोहंती 2 बार मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मुझे आपका समर्थन चाहिए। विद्युत बाबू से 1 महीना हो गया उनको उम्मीदवार घोषित हुए। कई बार सार्वजनिक स्थानों पर भेंट हुई उनसे, कार्यक्रमों में रहे, कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। न उन्होंने चर्चा की, न उनकी पार्टी ने चर्चा की। उन्हें आपकी समर्थन की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या विद्युत ब्रह्म महतो जी को मेरे समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इस लायक मुझे नहीं समझते हैं कि मैं उनको अपना समर्थन दूं, या मैं उनको समर्थन दूं न दूं, मोदी जी के नाम पर लोग तो वोट दे ही देंगे। तो अब लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति या जो दल इतने अहंकार में है, जिसने अपने आप को पहले से ही जीता हुआ मान लिया है, उसके बारे में किस प्रकार विचार करना चाहिए। दूसरा कि शहर के जो ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया है। स्थानीयता की जब बातें उठी तो उन्होंने किसके सुर में सुर मिलाया।
भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषाओं को जब यहाँ की मान्यता की सूची से निकाल दिया गया, तब किस दल ने, किस व्यक्ति ने क्या आवाज़ उठाई, ये तो कुछ ऐसे विषय हैं जो स्थानीय आधार पर विचार करने लायक हैं। और मुझे लगता है कि इन सब पर विचार करके ही लोग विवेक के अनुसार वोट करेंगे। मैंने अपनी तरफ से लोगों को स्वतंत्र रखा है, क्योंकि मेरे साथ दल नहीं है, मेरे साथ जमात है। उस जमात की अलग अलग विषयों पर अलग अलग मत भिन्नता हो सकती है, तो इस मामले में भी वह जमात अपने विवेक से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर तय करे किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। 10 साल के सांसद के कार्यकाल के रूप में जमशेदपुर में आप किस तरीके से उसका आकलन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपको लगता देखिए, है? मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं मीन मेखनी कारों विवेचना करूं। विद्युत बाबू से मेरे निजी संबंध तो निहायत अच्छे रहे हैं। वे सांसद हैं, मैं विधायक हूं, कई कार्यक्रमों में हम लोग साथ जाते रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। मगर इसके पहले मैंने जिन बातों को कहा है उनकी कसौटी पर लोग कसें, मैं उनकी कोई आलोचना करूं, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा।